हेलो, कैसे हैं आप सब और आई होप सब अच्छे हैं। तो मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक जल परी, जल की रानी, ये सब आप कह सकते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है फिश रानी की। तो बहुत पहले एक गांव हुआ करता था, जिस गांव के अधिकतर लोग की व्यापारी जो है वो लोग मांस की जो व्यापार करते थे, मतलब मच्छियों का सेल करते थे। वहाँ पे एक नदी था जहाँ पे बहुत ही वैराइटीज टाइप की मच्छी मिलती थी। गांव के लोगों की रोजी रोटी उसी मच्छी बिजनेस के साथ बहुत अच्छा चलता था। एक बार अचानक क्या हुआ कि गांव के जितने भी सारे मछुआरे थे उन लोगों की व्यवसाय में घाटा होने लगा। और फिर क्या हुआ कि अच्छे से मच्छियों का सेल नहीं हुआ। तो मछुआरे सोचने लगे ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। गांव की जो है गरीबी बढ़ने लगी। तो काफ़ी वो लोग चिंता में थे। तो गांव के किनारे एक साधु बाबा रहते थे। तो सभी मछुआरे जो है सबने मिलकर ये तय किया कि हम लोग सब उस साधु बाबा के पास जाएंगे और क्यों हमारे जो व्यापार है इसमें ये घाटा हो रहा है इसके लिए जानकारी लेंगे। तो सारे के सारे मछुआरे उस साधु बाबा के पास चले गए और फिर साधु बाबा ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने इन दिनों कुछ भी कोई अलग चीज़ देखा था क्या, नदी में या फिर गांव में। तो उनमें से एक मछुआरे आदमी कहता है, हाँ बाबा जी, मैंने देखा है। एक हमारी मच्छी मतलब नदी, जिस नदी से हम लोग मच्छी लेते थे उस नदी में एक ब्लू कलर की मतलब मच्छी आई थी। छोटी सी मच्छी थी, पर इसके पहले कभी भी हम लोगों ने वो नीले कलर की मछली जो है कभी नहीं देखी। पर हमने सोचा कि एक नीली छोटी मच्छी क्या कहाँ पता नहीं कौन से प्रजाति का है, इसलिए हमने उस मच्छी को छोड़ दिया। तो उस बाबा जी ने कहा कि तुम सब जाओ और उस नीले कलर की मच्छी को पकड़ के ले आओ, जिंदा सुरक्षित मेरे पास लेके आओ। तो सभी मछुआरे चले गए उसे पकड़ने के लिए और पूरे नदी झांक कर देखा। पूरे नदी में फिर उसे वो मछुआरों लोगों को वो नीले कलर की मछली मिल गई। और नीले कलर की मछली लेकर साधु बाबा के पास वो लोग मछुआरे आ गए। फिर अचानक देखते हैं कि वो नीले कलर की मछली जो है एक औरत बन गई। तो औरत बन गई और फिर वो औरत से वो साधु बाबा पूछने लगे, तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम्हारे आने से यहाँ पे घाटा क्यों हो रहा है, यही सब पूछने लगे। तो वो औरत ने अपनी कहानी सुनाई। वो कहती है कि ये जो नदी है, इस नदी के नीचे मेरा राज्य है जो दब गया है। पहले यहाँ पे ये गांव नहीं था और वो यहाँ पे मछलियाँ बेचती थी। एक साधारण मतलब बालिका थी और वहाँ यहाँ पर इस गांव का नाम भी कुछ और था। लक्ष्मीपुर इस गांव का नाम था और उसकी जो भी मतलब मच्छी बेचकर उसकी जो रोजी रोटी होती थी वो ठीक ठाक से चल जाती थी। और वो बहुत ही दयालु किस्म की मतलब लड़की हुआ करती थी, जो अनाथ बच्चों को उसकी जितनी भी मतलब मच्छी बेच के रोजगार होती थी वो उन लोगों को बच्चों को देती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, नदी में उसे एक लाल कलर की मछली मिली और वो लाल कलर की मछली जो है उससे बातें करने लगी। उसने कहा कि मुझे तुम कटोरी में रखो और बाकी मैं आकर्षित करूंगी दूसरे ग्राहकों को, इससे तुम्हारी मछलियों का जो व्यापार है वो बहुत अच्छी चलेगी। तो मैंने भी उसकी बात सुनकर अपनी कटोरी में उस मच्छी को रखती थी। इससे ग्राहक आकर्षित होते थे और मेरी मछली की व्यापार इतनी ज़्यादा चलने लगी कि मैं बहुत ही धनी हो गई। इतनी धनी कि धीरे धीरे पैसा बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ की रानी बन गई और मेरे सारे बहुत प्रजा हुआ करते थे। फिर एक बार क्या हुआ, मैंने उस मछली से कहा कि तुम उस मछली से मेरा झगड़ा हो गया किसी एक बात को लेकर। मेरी उससे नाराज़गी हो गई। अक्सर वो मेरी दोस्त की तरह थी और मैं उसे अपने राज्य में एक बहुत ही अच्छे शानदार तालाब बना कर रखती थी उसे, और वहाँ पे फ्लावर वगैरह रखती थी, उसे बहुत अच्छे से रखती थी। लेकिन उसके साथ मेरी झगड़ा हो गई और फिर मैंने गुस्से में उसको एक गंदे तालाब में डाल दिया। छोटे से गंदे मतलब नाले में उस मछली को डाल दिया। फिर जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं देखने गई, उसे 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 वहाँ से उठाने गई तो मैंने देखा कि वो लाल कलर की मच्छी जो है, लाल मच्छी, वो मर चुका था। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ
और धीरे धीरे उसका जो आशीर्वाद था धीरे धीरे कम होने लगा और फिर मेरा राज्य जो है यहाँ से मतलब मैं गरीब होते गई। यही है मेरी कहानी। तो फिर साधु बाबा ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? तो उसने कहा कि मैं नीला हूँ और वो लाल है, तो अगर यहाँ के लोग कुछ दान पुण्य करें तो वो मछली फिर से लाल कलर की मछली की जो प्रजाति है वो इस समुंदर इस नदी में होने लगेगा। इससे क्या होगा कि वो उसकी ब्लेसिंग्स पूरे गांव में लगेगी और फिर से ये गांव जो है बहुत हरा भरा हो जाएगा। और इस नदी की जो राक्षस है मतलब काला राक्षस वो भी मर जाएगा। उस लाल कलर की मछलियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो सबके लिए अच्छी है। तो फिर उन लोगों ने वही किया। धीरे धीरे नदी जो नाला सब कुछ साफ रखने लगे। फिर धीरे धीरे उस जो है लाल कलर के पौधे आने लगे, फिर लाल कलर की मछलियाँ आने लगी, जिससे उन लोगों का व्यापार भी सब कुछ ठीक रहा और नीली मच्छी और लाल मच्छी दोनों एक साथ उस नदी में खुशी खुशी रहने लगे। और गांव वाले भी धीरे धीरे व्यापार में बहुत उन्नति करने लगे, गांव अमीर होने लगा। और जो नदी की जो मतलब कीड़े मकोड़े जंजाल मतलब जो गंदा गंदा चीज़ था जिनको वो लोग ना राक्षस बोल रहे थे वो धीरे धीरे मिटने लगा। तो ये कहानी यही है। और नेक्स्ट कहानी आई होप कि मैंने अपनी कहानी अच्छे से मतलब आप लोगों को बता पाई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। यहीं तक सब्सक्राइब, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।